गुड इवनिंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण कौशल। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा दिया था कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होती है, किसके विकास के लिए होती है, कितने उसके चक्र होते हैं और कितना उसका समय होता है। ठीक है, और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल होते क्या है? हम जो शिक्षण कार्य करते हैं उसको हम कुशलता पूर्वक कर सकें, उनसे संबंधित, चाहे आपका प्रश्न करने का तरीका हो, ब्लैक बोर्ड पर या श्यामपट्ट पर लिखने का आपका तरीका हो, छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका हो, विषय वस्तु को समझाने का तरीका हो, इनसे संबंधित जो प्रशिक्षण या जो जिनका विकास किया जाता है वही कहलाते हैं आपके कौशल। ठीक है, या स्किल्स। इससे संबंधित एक परिभाषा हम देखते हैं डॉक्टर वी के पासी। डॉक्टर वी के पासी, डॉक्टर वी के पासी ने कहा कि शिक्षण कौशल, ठीक है, वी के पासी ने कहा शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता पूर्वक, छात्रों के सीखने के लिए सुगमता पूर्वक शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने हेतु, सुगमता प्रदान करने हेतु संपन्न की गई, ठीक है, संपन्न की गई संबंधित, संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं, शिक्षण क्रियाओं का समूह है। शिक्षण क्रियाओं का क्या है? समूह है। यानी कि शिक्षण कौशल क्या है? छात्रों के सीखने के लिए, ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया, छात्रों के सीखने के लिए सुगमता यानी कि सरलता प्रदान करें, यानी कि छात्रों के सीखने में सरलता प्रदान करने हेतु जो क्रियाएं संचालित की जाती हैं उनका जो समूह होता है वही क्या कहलाता है? शिक्षण कौशल कहलाता है। ठीक है, शिक्षण कौशलों के यदि हम प्रकारों की बात करें तो शिक्षण कौशलों के कई सारे प्रकार बताए। किसी ने 14 प्रकार बताए, किसी ने 3 प्रकार बताए, किसी ने 13 प्रकार बताए, किसी ने 5 प्रकार बताए। ठीक है, यदि हम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एलन तथा रेयान की बात करें, रेयान के अनुसार इन्होंने जो सूक्ष्म शिक्षण के प्रकार थे वो 14 बताए। कितने बताए? 14 बताए। यदि आपका प्रश्न पूछा जाता है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के कितने प्रकार बताए गए हैं? 14 प्रकार बताए गए हैं। पूछा जाता है कि एलन तथा रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने प्रकार बताए? 14 प्रकार बताए। ठीक है, दूसरा वी के पासी, के अनुसार वी के पासी ने जो सूक्ष्म शिक्षण के प्रकार थे उनकी संख्या बताई है 13। ठीक है, कितने बताए? 13। प्रश्न आपका पूछा जाता है कि वी के पासी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के प्रकार हैं 13 है। अब देखिए, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है ये भारत में नहीं है, ठीक है, तो ये बाहर का हो गया। यदि ये पूछा जाता है कि भारतीय, वी के पासी जो थे वो इंदौर विश्वविद्यालय के हैं, ठीक है, तो ये भारत में ही आ जाता है। यदि भारतीय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के प्रकार बताए गए हैं तो 13, या बी के पासी के अनुसार शिक्षण के प्रकार बताए गए, सूक्ष्म शिक्षण कौशलों के प्रकार बताए गए हैं तो भी कितने? 13। इन्हीं के आधार पर एनसीईआरटी ने जो सूक्ष्म शिक्षण के प्रकार हैं उनको बताया है 5। ठीक है, प्रश्न आपका पूछा जाता है कि
एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, एनसीईआरटी ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने मुख्यतः प्रकार दिए हैं या बताए हैं? कितने बताए हैं? 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है, 5, ये सारे ही आपके इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा एलन और रेयान के अनुसार 14, वीके पासी के अनुसार 13 और एनसीईआरटी के अनुसार 5। ठीक है, अब हम कुछ मुख्य कौशलों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला कौशल हम लेते हैं आपका प्रस्तावना कौशल। ठीक है, प्रस्तावना कौशल या जिसको हम कहें इंट्रोड्यूसिंग स्किल। ठीक है, प्रस्तावना कौशल। अब देखिए, इससे आपका पिछली बार सुपर टैग का प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्तावना कौशल हम क्यों बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं। तो प्रस्तावना कौशल, ठीक है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इंट्रोड्यूसिंग यानी कि किसी भी विषय वस्तु का छात्रों से परिचय कराना। अब इसके लिए शिक्षक क्या करता है, छात्रों को जो पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज होती है उसी के आधार पर वह नए ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछता है। ठीक है, यानी कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए हम किस प्रकार के प्रश्न करते हैं, प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। और वो किसके अंतर्गत, प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये आपकी कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना निम्नलिखित में से किस कौशल के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? आपका प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आता है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, अगला इसके लिए यदि हम ले जैसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन यानी कि उद्दीपन यानी कि क्यों, किसमें हमें परिवर्तन करना है। जब शिक्षक कक्षा में जब छात्रों को पढ़ा रहा होता है तो वह छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने हाव भाव, अपनी आंख या मुख मुद्रा, शरीर संचालन, श्रव्य दृश्य, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज, ठीक है, उसमें चेंजेस लाता है। इन सब का जब वह प्रयोग करता है तो वही कहलाता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, किसके लिए? छात्रों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तथा विषय वस्तु में बनाए रखने के लिए किस प्रकार के कौशल का प्रयोग किया जाता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने तथा विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने हेतु शिक्षक द्वारा अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाया जाता है उसको हम कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन। अब ये परिवर्तन किन किन में देखने को मिलता है? अभी जैसा कि हमने बताया, जैसे मुख मुद्रा, ये प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। हाव भाव यानी कि चेहरे के हाव भाव, गुस्सा होना या प्रसन्न मुद्रा में आना, क्रोधित होना, शांत चित्त रहना, वो हाव भाव आपका
ठीक है, मुख मुद्रा, हाव भाव, श्रव्य, दृश्य, क्रम में परिवर्तन, यानी कि शिक्षक अपनी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए कुछ श्रव्य यानी कि ऑडियो टीचिंग एड्स का यूज करता है और कुछ वीडियो विजुअल एड्स का यूज करता है और कुछ क्या करते हैं कि दोनों का मिला जुला रूप यूज करता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कब छात्रों को वह सुनने से संबंधित शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करे और कब वह दृश्य सामग्री का प्रयोग करे। ठीक है, तो श्रव्य दृश्य, क्रम में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन, यानी कि ऐसा नहीं है कि शिक्षक एक ही स्थान पर खड़ा रहे पढ़ाते समय, बल्कि उसको क्या करना चाहिए, अपने स्थान में परिवर्तन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो स्थान में परिवर्तन, साथ ही आवाज में परिवर्तन। ऐसा नहीं है कि हमेशा शिक्षक जो है धीमी आवाज में बोलता रहे या फिर बहुत ज्यादा तेज आवाज में बोलता रहे। उसको परिस्थितियों के अकॉर्डिंग या विषय वस्तु को समझाने की दृष्टि से अपनी आवाज में या स्वर में क्या करना है, परिवर्तन करना है, या जिसको हम स्वर परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, स्वर परिवर्तन। प्रश्न आपका पूछा जाता है निम्नलिखित में से उद्दीपन परिवर्तन के उदाहरण हैं। ऑप्शन आपके दिए होंगे, मुख मुद्रा दे रखा है, हाव भाव दे रखा है, स्थान परिवर्तन दे रखा है, चौथा दे रखा है आपका उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। या फिर निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन से संबंधित घटक है, कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो वो हमारे ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा और चौथा दे रखा है सभी। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, सभी। ठीक है, इसको रफ करें। नेक्स्ट, पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल। पुनर्वलन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल। इससे भी प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। रीइंफोर्समेंट स्किल यानी कि पुनर्वलन, छात्रों को, पुनर्वलन का क्या अर्थ होता है, छात्रों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, पुनर्वलन का वैसे अर्थ होता है अच्छी क्रिया को बढ़ाना और जो गलत कार्य है, गलत क्रियाएं हैं, उनकी दर को क्या करना, कम करना। ठीक है, तो वही पुनर्वलन के अंतर्गत होता है। इसके लिए शिक्षक क्या करता है, दो तरह के पुनर्वलनों का प्रयोग करता है। एक होते हैं आपके सकारात्मक शब्द, पॉजिटिव वर्ड्स, और दूसरा निगेटिव वर्ड्स या नकारात्मक शब्द। ठीक है, अब सकारात्मक शब्द में शिक्षक क्या करेगा, कौन से वह शब्दों का प्रयोग करेगा, वो है आपके जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, उत्तम, शाबाश, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, ये सारे शब्द जो है वो किसके हैं, आपके सकारात्मक पुनर्वलन के उदाहरण हैं। नकारात्मक शब्दों में जैसे छात्र की निंदा करना, कक्षा से बाहर निकाल देना, छात्र को घूरना। ठीक है, छात्र को क्या करना, घूरना, वो भी आपका नकारात्मक पुनर्वलन शब्द का ही उदाहरण हो जाएगा। छात्र को क्या करना, पनिशमेंट देना, दंड देना, ये भी आपका किसका उदाहरण हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्वलन का। ठीक है, तो पुनर्वलन कौशल में हम क्या करते हैं, छात्रों की अच्छी अनुक्रिया को बढ़ाने के लिए हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो छात्रों की गंदी आदतें होती है या खराब आदतें होती है या गलत अनुक्रिया होती है, उनको कम करने के लिए हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रश्न आपका पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पुनर्वलन के सकारात्मक उदाहरण हैं। ऑप्शन आपके दिए होंगे, तो जहां पर लगता है कि आपको पॉजिटिव वे में वर्ड्स दिए हुए हैं तो वो आपके सारे कैसे हो जाएंगे, सकारात्मक। जहां पर लगता है कि वो छात्रों को क्या कर रहे हैं, उनकी दर को कम कर रहे हैं, अनुक्रिया या जो गलत कार्य किया है छात्र ने उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वो सारे वर्ड आपके कौन से हो जाएंगे, नकारात्मक शब्द। ठीक है, रफ करते हैं इसको। नेक्स्ट, प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल, खोज
प्रश्न कौशल, पूरा लिख लेते हैं आप, खोजक प्रश्न कौशल, खोजक प्रश्न कौशल, ठीक है, खोजक प्रश्न कौशल, स्किल्स ऑफ प्रूविंग क्वेश्चंस, ठीक है, स्किल्स ऑफ प्रूविंग क्वेश्चंस। इसमें हम देखिए क्या करते हैं, इसको खोजक के लिए हम एक और वर्ड का प्रयोग करते हैं, अनुशीलन, ठीक है, जिसको प्रूविंग कहा जाता है, खोजक। इसमें क्या होता है, इसमें छात्रों की विषय वस्तु में रुचि या जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, जागृत करने के लिए शिक्षक क्या करता है, छात्रों से प्रश्न पूछता है, ठीक है। किसको जागृत करने के लिए, छात्रों की रुचि, ठीक है, जागृत, रुचि या जिज्ञासा जागृत करने के लिए, जागृत करने के लिए वह कौन से प्रश्न पूछता है, खोजक प्रश्न पूछता है। साथ ही जो प्रश्न पूछता है वो छात्रों के प्रीवियस नॉलेज पर आधारित होते हैं। जैसा कि प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है, यहाँ पर जो शिक्षक होता है छात्रों से विषय में रुचि जिज्ञासा जागृत करने के लिए जो प्रश्न पूछता है वो भी कैसे होते हैं, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए होते हैं, ठीक है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए। तो यदि आपका लगता है प्रश्न पूछा गया है ये कि निम्नलिखित में से किस कौशल में शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से जोड़ने से संबंधित प्रश्नों को करता है, यदि आपका प्रस्तावना कौशल नहीं दिया हुआ है तब ऐसी स्थिति में आपका प्रश्न कौशल ऑप्शन सही माना जाएगा या होगा, ठीक है। रब करें इसको। नेक्स्ट, कक्ष प्रबंध कौशल, कक्ष प्रबंध कौशल, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, कक्ष प्रबंध कौशल, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक क्या करता है, कक्षा के वातावरण को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने का प्रयास करता है, ठीक है। किसके लिए, प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक कक्षा के वातावरण को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि उसका जो शिक्षण हो कैसा बन सके, प्रभावशाली हो सके, ठीक है। जैसे कक्षा में सभी छात्र शांतचित्त रहे, अनुशासनहीनता ना फैलाएं, जो भी छात्र बैठे हुए हैं वो बाकायदा क्रम से बैठे हुए होने चाहिए, जिससे तभी तो हमारा शिक्षण कार्य कैसा होगा, प्रभावशाली हो पाएगा। एक और है कौशल आपका दृष्टांत कौशल, दृष्टांत कौशल। जब कभी भी शिक्षक किसी विषय वस्तु को पढ़ाता है, पढ़ाने में जो कठिन वस्तुएं या विषय वस्तु आती है, जैसे विषय वस्तु के क्या हुए, कुछ पद हुए, आइटम्स हुए, या परिभाषा हुई, या फिर उस विषय वस्तु में नियम हुए, या फिर सिद्धांत हुए, ठीक है, कुछ भी हुए, इनको समझाने के लिए शिक्षक किसका प्रयोग करे, उदाहरणों का जब प्रयोग करे या उदाहरणों का प्रयोग करता है तो वो आपका कहलाता है दृष्टांत कौशल, ठीक है। उदाहरणों के द्वारा जब शिक्षक विषय वस्तु से संबंधित परिभाषा, नियम, सिद्धांत, पद, प्रकरण आदि का स्पष्टीकरण करे तो वो आपका कहलाता है दृष्टांत कौशल। अब इन उदाहरणों के रूप में जो शिक्षक है वो बहुत सारे विषय वस्तु का प्रयोग कर सकता है, जैसे आपका रेखा चित्र, मानचित्र, मॉडल,
ठीक है, कहानियां, लघु कथाएं, किसी भी विषय वस्तु का प्रयोग करके वह उस विषय वस्तु प्रकरण नियम सिद्धांत का क्या कर सकता है, स्पष्टीकरण कर सकता है। ठीक है, ये आपके हो गए हैं क्वेश्चन, इनको अच्छे से याद करिएगा, इनसे आपका एक प्रश्न रहता ही रहता है उसमें। आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर करते रहें। धन्यवाद।